ये ठीक है। ये नारद जी भी ना जाने कहाँ रह गए, अब तक नहीं आए। क्या सोच रहे हो मारुति? सोच रहा हूँ तैरना जानता होता तो नदी पार कर लेता। आपको नदी कैसी लगती है? अच्छी लगती है क्योंकि ये सबको जल देती है और जल के बिना तो जीवन संभव ही नहीं है। सत्य कहा आपने, जल ही सबका जीवन है। आ गए नारद जी। अरे देखो, कोई जल में डूब रहा है। अरे अब देख क्या रही है, हमें इन्हें बचाने के लिए कुछ करना चाहिए। लगता है ये जीवित नहीं है। ये क्या कह रहे हैं आप? ठीक से जांच कीजिए। इनकी नाड़ी रह रह कर चल रही है। लगता है ये जीवित हैं। इन्हें शीघ्र ही आश्रम ले जाना होगा उपचार के लिए। मारुति, तुम कहाँ जा रहे हो? हम दोनों इन्हें आश्रम नहीं ले जा सकते। मैं किसी को सहायता के लिए बुलाने जा रहा हूँ। कोई है? कोई है? अरे कोई है तो सहायता करो। कोई है तो सहायता करो। कोई है? क्या हुआ बालक, क्यों चिल्ला रहे हो? एक व्यक्ति नदी में डूब रहा है। उसे शीघ्र उपचार की आवश्यकता है, इसीलिए उसे आश्रम ले जाना है। कृपया हमारी सहायता कीजिए। हाँ हाँ, चलो शीघ्र चलो। इन्हें शीघ्र ही आप दोनों आश्रम लेकर चलिए। नारद जी की लीला तो आरंभ हो गई, किंतु पता नहीं विश्वकर्मा जी के साथ क्या हो रहा होगा। हे प्रभु, विश्वकर्मा जी की रक्षा करना। ये लंगूर तो बड़े ही दुष्ट स्वभाव के हैं। पता नहीं विश्वकर्मा जी के साथ कैसा बर्ताव कर रहे होंगे। ये लंगूर टोकरे में पत्थर लेकर कहाँ जा रहे हैं? आगे चलकर पता करना होगा। पत्थर अब बहुत इकट्ठे हो चुके हैं और चाहिए तो और ले आता हूँ। अरे मूर्ख, ये तो कम है और छोटे भी। बड़े बड़े पत्थर लाओ। पत्थर तो हम और ले आएंगे, किंतु इतना छोटा गड्ढा क्यों खोद रहे हो तुम? देखा नहीं उस वानर को, कितना लंबा चौड़ा है वो। इस गड्ढे में कैसे आएगा? अरे आएगा क्यों नहीं, उसे गले तक ही तो दबाना है। सिर तो बाहर ही रखना है, नहीं तो उसे पत्थर कैसे मारेंगे? भाई जो भी हो, किंतु आनंद तो बहुत आएगा। आज लंबे समय बाद कोई वानर हमारे क्षेत्र में पकड़ा गया है। हाँ, हमारे महाराज मर्कटेश वानरों से बहुत घृणा करते हैं। आज तक कोई भी वानर यहाँ से जीवित नहीं गया है।
ये लोग तो विश्वकर्मा जी को गड्ढे में डालकर मारने वाले हैं। मैं तो अब तक इसलिए चुप बैठा था ताकि कुछ समय के लिए मेरे स्थान पर ये लंगूर लोग विश्वकर्मा जी को संभाल लें। किंतु अब लगता है मुझे ही विश्वकर्मा जी को बचाना होगा। बहुत सेवा करा ली इन साध्वियों से, अब तो चेत जाइए नारद जी। कौन हो तुम सब? और मैं यहाँ कैसे? हम तुम्हें यहाँ लाए हैं। तुम नदी में डूब रहे थे, हमने तुम्हें बाहर निकालकर तुम्हारा जीवन बचाया है। क्यों निकाला मुझे नदी से बाहर? क्यों बचाए मेरे प्राण? हट जाओ, मुझे जाना है यहाँ से। रुक जाओ, बड़ी मुश्किल से हम तुम्हारा जीवन बचा पाए हैं। इस तरह तुम यूं ही नहीं जा सकते, तुम्हें विश्राम की आवश्यकता है। नहीं करना है मुझे विश्राम। अरे मरने के लिए तो कूदा था मैं नदी में। अरे मरने के लिए तो कूदा था मैं नदी में। मुझे जीना नहीं, मुझे मरना है। मैं मरना चाहता हूँ। जाने दो मुझे यहाँ से, जाने दो। नहीं छुओ जाने मत। देंगे हम तुम्हें यहाँ से। मुझे हाथ मत लगाओ। आत्महत्या करना घोर हाथ पाप मत लगाओ मुझे। मुझे मरना है, मुझे मरना है। और मरने वाला पाप पुण्य का लेखा जोखा नहीं रखता। छोड़ दो मुझे, मत छुओ। साध्वियों, ये कुछ भी कहे, पकड़ लो इन्हें। इन्हें कहीं मत जाने दो। मैं जीना नहीं चाहता, मैं मरना चाहता हूँ, मैं मरना चाहता हूँ। रुक जाओ, तुम्हें मरना क्यों है? तो क्या करूँगा मैं? अब इस जीवन का कोई अर्थ नहीं रहा मेरे लिए, क्योंकि मेरी प्रेमिका ने मेरी आंखों के सामने अपना जीवन समाप्त कर लिया है। आत्महत्या कर लिया उसने। आत्महत्या कर लिया उसने। मेरी प्रेमिका जो मेरा सब कुछ थी, मेरा संसार थी, वही मुझे इस संसार में अकेला छोड़कर चली गई। अब मैं यहाँ रहकर क्या करूँगा? किंतु ऐसा क्या हो गया था जो तुम्हारी प्रेमिका को अपना जीवन त्यागने के लिए विवश होना पड़ा? क्योंकि उसके पिता उसका विवाह मुझसे नहीं, किसी और से करना चाहते थे। किंतु वो नहीं मानी, इसीलिए उसके पिता ने अपनी ही पुत्री को आशीर्वाद देने के स्थान पर उसका इस तरह से तिरस्कार किया कि उस मासूम को अपनी जान देनी पड़ी। भले ही हम इस लोक में ना मिल सके हों, किंतु हम उस लोक में अवश्य मिलेंगे। और उसके लिए मुझे अपने प्राण देने होंगे। किंतु उसके पिता उसका विवाह तुमसे क्यों नहीं करना चाहते थे? वही ऊंच नीच, अपने पराये का भेदभाव। मैं ब्राह्मण, वो क्षत्रिय, समाज की वही बाधा। इसी भेदभाव की बलि चढ़ गई मेरी प्रेमिका।
मैं उसके लिए कुछ भी कर सकता था, सब कुछ छोड़ सकता था, किंतु वही मुझे छोड़कर चली गई तो मैं यहाँ जीकर क्या करूं? मुझे जाने दो, अब तो मृत्यु की गोद में ही मुझे शांति मिलेगी। देखो युवक, ये जीवन भगवान की अमूल्य धरोहर है। तुम उसे यूं समाप्त करके भगवान के नजर में अपराधी बन जाओगे। तो भगवान को हमारा प्रेम क्यों नहीं दिखाई दिया? क्यों बलि चढ़वा दी हमारे प्रेम की? क्या अपराध था हमारा? क्या अपराध था? देखिए, आप शांत हो जाइए। ये देवी महाज्ञानी है, साध्वी है। ये आपकी समस्या का कोई न कोई हल अवश्य ढूंढेंगी, है ना देवी? मेरी समस्या का कोई हल नहीं है, केवल मृत्यु ही मेरी समस्या का हल है। देवी, आप ही कुछ कीजिए, कुछ कहिए। आपको तो जीवन का बहुत अनुभव होगा, साध्वी हैं आप। देखो, रो मत। तुम ये बताओ, तुम्हारी प्रेमिका ने कैसे आत्महत्या की थी? अरे उसी नदी में तो कूदी थी वो, इसलिए तो मैं भी उस नदी में कूदकर अपनी जान देना चाहता था। देवी, बताइए इन्हें कुछ। ऐसा भी तो हो सकता है कि ये सोच रहे हैं कि इनकी प्रेमिका मर गई हो, किंतु वो बच गई हो, है ना देवी? नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद कैसे बच सकती है वो? आप बोलती क्यों नहीं देवी? वो बच सकती है। देखो युवक, ये साध्वी हैं। ये जो बोलती हैं वो सत्य होता है। कहिए ना कि वो बच सकती हैं। देखा, साध्वी देवी ने कह दिया। इसका अर्थ है कि तुम्हारी प्रेमिका बच गई है, जैसे तुम भी वहां से कूदकर भी बच गए। यदि तुम भी प्रेमिका के वियोग में मर गए होते और तुम्हारी प्रेमिका बच गई होती, तो क्या तुम्हारी मृत्यु का समाचार जानकर फिर से आत्महत्या नहीं कर लेगी? और उसके इस पाप का कारण तुम होते। जय बजरंग बली, जय बजरंग बली, जय बजरंग बली, जय बजरंग बली, जय बजरंग। चलो, चित्रांगदा के मन की एक गांठ तो खुली। अवश्य ही इस सब से उसके मन में हलचल मच गई होगी। जो प्रेम की ज्योति बुझ गई थी, वो फिर से टिमटिमाने लगी होगी। बहन मरकटेशी, इन वानरों ने तुम्हारे साथ छल किया था, जिसके कारण तुम मुझे छोड़कर इस संसार से चली गई। किंतु मैं लंगूर राज मरकटेश उस छल का बदला अवश्य लूंगा। इस समस्त वानर जाति से वानरों को समाप्त करना ही मेरे जीवन का एकमात्र उद्देश्य है। मैं कल फिर एक वानर को तड़पा तड़पा कर मारूंगा। मैं कल फिर एक वानर को तड़पा तड़पा
जिससे तुम्हारी आत्मा को भी शांति मिलेगी और हमारी प्रजा भी आनंदित हो जाएगी। तो ये बात है, किसी वानर ने लंगूर राज की बहन के साथ छल किया है, किंतु हुआ क्या था ये ज्ञात हो जाए तो समस्या का हल निकल सकता है, वरना विश्वकर्मा जी के जान को बचाना संभव नहीं होगा। मेरी प्रेमिका जो मेरा सब कुछ थी, मेरा संसार थी, वही मुझे इस संसार में अकेला छोड़कर चली गई। अब मैं यहाँ रहकर क्या करूंगा? क्योंकि उसके पिता उसका विवाह मुझसे नहीं किसी और से करवाना चाहते थे, इसीलिए उसके पिता ने अपनी ही पुत्री को आशीर्वाद देने के स्थान पर उसका ऐसा तिरस्कार कर दिया कि उस मासूम को अपनी जान देनी पड़ी। भले ही हम इस लोक में ना मिल सके हों, किंतु हम उस लोक में अवश्य मिलेंगे और उसके लिए मुझे अपने प्राण देने पड़ेंगे। मैं यहाँ तुम्हें वरदान या आशीर्वाद देने के लिए नहीं आया हूँ, मैं तुम्हें श्राप देने के लिए आया हूँ। तुमने एक धरतीवासी के लिए देवलोक का त्याग कर दिया। यदि तुमने सूरत के साथ विवाह किया तो विवाह मंडप में ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। चित्रांगदा! यदि तुमने सूरत के साथ विवाह किया तो विवाह मंडप में ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। सच्चा प्रेम जीवन या मृत्यु से भयभीत नहीं होता चित्रांगदा। हमारा प्रेम सच्चा है, परिणाम चाहे कुछ भी हो, लेकिन हमारा मिलन कोई नहीं रोक सकता। हमारा विवाह होगा, अवश्य होगा। तुम्हारे पिता तो क्या, स्वयं मृत्यु भी हमारे मिलन में बाधा नहीं बन सकती। ये मैंने क्या कर दिया? मैं अपना जीवन समाप्त करने चली थी, परंतु मैंने एक बार भी नहीं सोचा कि महाराज पर क्या बीती होगी। न जाने उनका क्या हुआ होगा। देवी चित्रांगदा, जो प्रेम की ज्योति तुम्हारे मन में टिमटिमाने लगी थी, अब वो प्रेम ज्योति प्रज्वलित हो रही है। अब तुम्हारी दबी हुई भावनाएं फिर से जीवंत हो रही हैं। यही वो पहला चरण है जिससे तुम्हारे पिता विश्वकर्मा को शांति मिलेगी और उनका श्राप दूर हो सकेगा। युवक, ये जीवन बहुमूल्य है, इसे ऐसे नष्ट न करो। ये जीवन मेरा है और मैं इसे जीना नहीं चाहता। तुम मुझे ऐसे रोक नहीं सकती। मैं जा रहा हूँ। छोड़ दो मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, छोड़ दो मुझे। आप सब इन्हें जाने मत देना। मैं देवी साध्वी को बुलाकर लाता हूँ। देवी! जाने दो मुझे, छोड़ दो। देवी! अब क्या हो गया मारुति? वो युवक शांत हो गया ना? अरे कहाँ देवी? आप तो यहाँ चले आए। उधर वो युवक फिर से आत्महत्या करने के लिए भागना चाहता है। उन्होंने हंगामा कर रखा है। आपके सिवा उन्हें कोई संभाल नहीं सकेगा। ठीक है मारुति, मैं चलती हूँ, किंतु मैं जानती हूँ इस टूटे हृदय की पीड़ा का कोई अंत नहीं है। चित्रांगदा, अब तो
तुम्हें भी उस प्रेम की पीड़ा का आभास हो रहा है। यही तो हम चाहते थे। अब तुम्हारे हृदय में वो प्रेम की ज्योति फिर से जगमगा उठेगी। छोड़ दो मुझे। अरे कैसी स्त्रियां हो तुम सब, जो एक पराये पुरुष को इस तरह से पकड़े हुए हो। जाने दो मुझे। जब बात किसी के प्राणों की आती है तो स्त्री पुरुष नहीं देखा जाता। हे भगवान, मुझे इन स्त्रियों से छुड़ाओ। प्रभु, मैं तो आपके पास आना चाहता हूँ, किंतु इन स्त्रियों में फंस गया हूँ। अभी तुम्हारे भगवान के पास जाने की आयु नहीं है युवक। अरे कैसी आयु नहीं हुई है मेरी। मेरी प्रेमिका ने भी तो इसी आयु में अपने प्राण त्याग दिए और अपना जीवन समाप्त कर भगवान के पास चली गई। हो सकता है वो ना गई हो, वो जीवित हो। और कहीं अपना दुखी जीवन चुपचाप बिता रही हो। यदि वो जीवित होती तो क्या मुझसे मिलने नहीं आती? यदि वो जीवित होती तो क्या मुझसे मिलने नहीं आती? तुम कैसे कह सकती हो कि वो एकांत में अपना जीवन व्यतीत कर रही होगी? तुम कैसे कह सकती हो कि वो एकांत में अपना जीवन व्यतीत कर रही होगी? अरे भाई, ये इसलिए कह रही हैं क्योंकि इन्हें पता है कि ऐसा होता है। ये सब जानती हैं। कुछ नहीं पता है इन्हें। अरे ये क्या जाने कि प्रेम क्या होता है, उसकी पीड़ा क्या होती है। प्रेमी से मिलन का एक क्षण ही युगों के जीवन से अच्छा होता है। किंतु जब प्रेमी बिछड़ जाए तो ये संपूर्ण संसार व्यर्थ लगने लगता है। इतना कष्ट होता है, एक एक क्षण, एक एक पल काटे नहीं कटता। किंतु तुम ये सब कैसे जानोगे? तुम तो एक साध्वी हो ना, तुम तो एक साध्वी हो ना। तुमने यदि किसी से प्रेम किया होता तो तुम्हें पता होता कि प्रेम क्या होता है। सब जानती हूँ मैं। प्रेम की पीड़ा का आभास है मुझे। प्रेम की पीड़ा का आभास है मुझे। तुम्हें क्या लगता है प्रेम केवल तुमने ही किया है? मैं साध्वी प्रेम के मार्ग पर चलकर ही बनी हूँ। साध्वी बनके
शांति से जी रही हूँ, किंतु मैंने एक बार भी नहीं सोचा कि महाराज सूरत कितने अशांत होंगे। न जाने उनका क्या हुआ होगा। कहीं उनकी भी हालत ऐसी ना हुई हो, और अगर उन्होंने कुछ कर लिया होगा तो? यदि उन्हें कुछ भी हुआ तो मैं स्वयं को कभी क्षमा नहीं कर पाऊंगी। देवी, मुझे क्षमा कीजिए। मैंने प्रेम के आवेश में आकर न जाने क्या क्या कह दिया आपको। देवी, आपने तो मेरी आंखें खोल दी। आपने जो कहा वो सत्य भी हो सकता है। युवक, सत्य है या नहीं ये हम नहीं जानते, किंतु इतना समझ लो, जीवन में मात्र प्रेम ही केवल सब कुछ नहीं होता। अनेकों ऐसे उत्तरदायित्व होते हैं जिन्हें पूरा करना पड़ता है। परोपकार आदि ऐसे कार्य हैं जिन्हें पूरा करके वो आत्मिक सुख मिलता है जो विरह के दुख को भी समाप्त कर देता है। आप सत्य कह रही हैं देवी। मैं अपने व्यवहार से लज्जित हूं। यदि तुम सचमुच अपने व्यवहार पर लज्जित हो और मेरा थोड़ा भी सम्मान करते हो तो तुम आत्महत्या करने के विषय में कभी भी मत सोचना। क्योंकि ये भूल मैं भी कर चुकी हूँ और इससे कभी भी मन की शांति नहीं मिलती। सत्य वचन देवी, सत्य वचन। ना ना ना। अब नाना छोड़कर हाँ हाँ करो युवक। हाँ 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 हाँ, देवी जो कह रही हैं वो सत्य ही कह रही हैं। युवक, तुम्हें परिस्थितियों से लड़ना होगा। परिस्थितियों आदि से मुंह चुराकर पलायन करना कायरता है। सच्चा प्रेम वो होता है जो स्थिति का सामना करके उसे अनुकूल बनाए। देवी, आपका कथन सत्य है। अब मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा। यदि मेरी प्रेमिका जीवित है तो उसे ढूंढूंगा, अन्यथा उसके प्रेम की स्मृतियों को ही अपने जीवन का सार बना लूंगा। देवी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जो आपने मुझे जीवन जीने का मार्ग दिखाया। अब आप मुझे आज्ञा दें, मैं चलता हूं। युवक, तुमने भी तो मुझे जीवन का सत्य दिखा दिया है। हो सकता है तुम्हारी प्रेमिका को किसी ने बचा लिया हो और तुम दोनों का मिलन हो जाए।
प्रणाम प्रभु। नारद जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मेरे लिए इतने कष्ट उठाए। हे प्रभु, ये आप क्या कह रहे हैं? प्रभु, ये तो मेरा सौभाग्य है जो आपने मुझे अपनी लीला में सम्मिलित किया। प्रभु, इससे जो मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ है वो मुझे कहीं और नहीं मिलने वाला था। प्रभु, मैं तो जान ही नहीं पाता कि प्रेम की भावना क्या होती है, प्रेम की पीड़ा कैसी होती है। प्राणी को प्रेम के वियोग और मिलन का क्या आभास होता है। आप धन्य हैं प्रभु। नारद जी, ये कार्य आपके अलावा कोई और कर ही नहीं सकता था, क्योंकि सच्चा प्रेमी भी एक वैरागी की तरह ही होता है। और आपसे बड़ा वैरागी और कौन हो सकता है? अच्छा, अब मैं चलता हूँ, ये देखने के लिए कि चित्रांगदा के मन का वैराग दूर हुआ कि नहीं। जैसी आपकी इच्छा प्रभु। नारायण नारायण। प्रणाम साध्वी बहनों, आप सब मुझे इस प्रकार क्यों देख रही हैं? एक सच्ची साध्वी का जीवन निभाना सहज नहीं है। यदि मन में कुछ भी चंचलता या इच्छाएं शेष हो और जब तक वह समाप्त नहीं हो जाती तो साध्वी का जीवन बहुत ही कठिन हो जाता है। इसलिए साध्वी बनने से पूर्व अपने सारे उत्तरदायित्व, सारी इच्छाएं पूर्ण कर लेनी चाहिए, तभी एक साध्वी बना जा सकता है। साध्वी चित्रांगदा, अब तुम उस मार्ग पर चल पड़ी हो जिस पर तुम्हें चलाने के लिए हम यहाँ आए थे। अब तुम्हारे दुख तो दूर होंगे ही, तुम्हारे पिता का शाप भी मिट जाएगा और हमें नल और नील जैसे तो महान शिल्पी वानर भी मिल जाएंगे।